नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, निर्णय लेना एक कला है। कल हमने इसका पार्ट 1 में कुछ बातें बताई थी, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो निर्णय लेना एक कला है। देखिए, निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय आ जाती है जिस समय आप अपने करियर के लिए किसी चीज़ को चुन रहे होते हैं। वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि आपने यदि सही निर्णय लिया है तो उसके बेस पर आपकी एजुकेशन प्रॉपर मिलती है आपको। दूसरी बात, आपका निर्णय जो है वो आपको प्रॉपर, यदि आपका निर्णय बिल्कुल आपने राइट जो है राइट इन्फॉर्मेशन ले ली है किसी भी चीज़ की, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, लेकिन वहाँ की यदि आपने प्रॉपर जानकारी ले ली, निर्णय लेने के बाद ही आप जानकारी लेंगे और सही ढंग से आप उसमें काम में किसी तरीके से लग जाते हैं तो उसमें सक्सेस आपके हाथ में आना भी तय हो जाता है। लेकिन जब आप निर्णय ही नहीं ले पाते और झूल रहे होते हैं, तब आप दूसरों के निर्णय से काम कर रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में आप सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। अब जब आपका मन और बुद्धि दोनों एक नहीं है, आप अपने कैरियर को चुनने जा रहे हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि पहली गलती तो यही हो गई। दूसरी बात, आप बाकी चीज़ें कैसे करेंगे डिसाइड जब आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं और आपको जाना कहाँ है, लेना क्या है। ये तो पता होना चाहिए ना। हम घर से बाहर निकल गए और घर से बाहर निकले, यानी घर से बाहर निकलने से मतलब हम एक एक जीवन यात्रा पर चले गए, यानी कैरियर से संबंधित है हमारा। हमारी सारी एजुकेशन कैरियर बेस्ड होती है और यदि हमने वहीं डिसीज़न लेने में गलती कर दी तो, क्योंकि कई सालों में एक एजुकेशन कंप्लीट होती है। दूसरी बात, हमारे पास एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर हम वापस से लौटने की स्थिति में नहीं होते। हमें उस समय जॉब करने की आवश्यकता होती है। हम वापस से लौट करके अपनी एजुकेशन लेते रहें और वापस से हम ट्राई करते रहें, हर बार ट्राई करें। बहुत सारे आपने बच्चों को देखा होगा जो निर्णय मतलब अब उन्होंने एक निर्णय तो ले लिया कि वो टीचिंग करेंगे, लेकिन अब वो टीचिंग में निर्णय लेने के बाद इस बात में फंसे हुए हैं कि पता नहीं ये काम कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं वो काम कर पाएंगे कि नहीं। मतलब ये चाहते तो हैं वो कि कॉलेज में प्रोफेसर हों, लेकिन उसके साथ साथ सोच रहे हैं कि क्या मालूम प्रोफेसर बन पाएंगे कि नहीं। यदि आप ही ने ना बोल दिया तो फिर आपके बनने के चांस तो पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन वहाँ पर स्थिर है ही नहीं, आप वहाँ पर हैं ही नहीं स्थिर, तो आगे कैसे जाएंगे, संभव ही नहीं है। दूसरी बात, आपने लिया, फिर आपने लिया तो वहाँ का, फिर आपने सोचा बीच में कहीं दूसरी जगह का मिल रहा है, चलो दूसरी जगह का ही ले लेते हैं, वहाँ पर अभी रिजल्ट आने में देरी है या और काम में देरी है, तब तक हम दूसरे में ट्राई कर लेते हैं। सोचा लगे हाथ बीएड ही कर लेते हैं, फिर बीएड नहीं, छोड़ कर के किसी और तीसरे में चले गए। एनटीटी का मिल रहा है तो उसी में चले गए, कुछ और मिल रहा है तो उसी में चले जाते। मतलब आपने अपनी जो आपने निर्णय लिया था उसकी खुद ही धज्जियाँ उड़ा दी, टुकड़े टुकड़े में अपनी जो आपने अपना एम बनाया था उस एम को अपने ही हाथों से तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब आपको वो फल आप चाहते हैं, फल आपको मिले। यहाँ पर किसी और की गलती नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति विशेष की। देखिए, भाग्य तो बाद में आता है, जब आप जॉब चुनने जाते हैं, और वहाँ पे भी कई बार यही स्थिति होती है कि आप चुन रहे होते हैं कि जॉब चुनने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी चलो ये नहीं मिल रहा तो दूसरे में ट्राई कर लेते हैं, दूसरे में जॉब तो मिल जाएगा। आप लेने चले थे प्रोफेसर बनने और पहुँच गए कहीं और ही, यानी आपने पोस्ट निकली यदि किसी 4th क्लास एम्प्लॉय की, वहीं भर दिया कि क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है, एक पक्की जॉब हमारे हाथ में आ जाएगी। तो ये डिसीज़न बिल्कुल गलत होता है। ये देखा जाए तो ये डिसीज़न अच्छा नहीं है। डिसीज़न वही अच्छा होता है जहाँ आप बिल्कुल प्रॉपर स्थिति में एजुकेशन लें और उसको क्लियर करें, और वो क्लियर तब करते हैं आप जब आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर है। यदि आपके माइंड में एक साथ कई चीज़ें चल रही हैं,
आप पढ़ते जाइए, आप कभी सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि आपका दिमाग जब आप पढ़ने बैठते हैं कई सारी चीज़ों में भाग रहा होता है। जब कई दिशा में एक साथ व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो किसी भी एक दिशा में नहीं चल सकता। आप दौड़ लगा के देखिए, आप कभी सीधे पे चलिए, फिर मुड़ जाइए, फिर इधर चले जाइए, यानी अपने आप ही पीछे आ जाइए, कभी आगे चले जाइए। यदि आप यही सब करते रहेंगे तो आगे जा ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते। ऐसा ये जीवन का जिस तरीके से जीवन का ये एक प्रैक्टिकल वो है, उसी तरीके से मतलब प्रैक्टिकल बात है कि आप जब डिसाइड नहीं किए और चारों तरफ चारों दिशा में यदि आप चलने की कोशिश करेंगे तो अपने उस उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जिसको आपने पाने की कोशिश की थी, या जिसके लिए आप बने। क्योंकि आप योग्य तो हैं, निश्चित रूप से योग्य, तभी आपको शिक्षा मिली, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब आपकी जो दिशा है वो कहीं गलत है। दूसरी बात, कई बार दिशा भी सही होती है, लेकिन दिशा की बात ओवर कॉन्फिडेंस है, यानी आपको लगता है कि आप सब कुछ कर लेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि आप सब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो भी आपको उसमें और अधिक किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है। कई बार तो कुछ लोगों का भाग्य ही कुछ इस तरीके का होता है, यदि किसी का दूसरे का उसमें हाथ भी लग जाए तो वो उससे फलित हो जाता है। यानी कि एक गुरु का सानिध्य भी मिल जाए, आप उसकी छत्र छाया में फलीभूत हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य ने ही कुछ ऐसा डिसाइड कर रखा है कि आपको सानिध्य किसी का चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ यदि गुरु की छाया भी मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद भी मिल जाए, वही काफ़ी होता है। और जब आप अपने आप चल रहे होते हैं, बहुत बहुत बार आपने सारी चीज़ें तय कर ली, आपने निर्णय भी ले लिया सब कुछ, और कैरियर के जो लास्ट मोमेंट है उसमें इतनी वो है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन आपका अहंकार इतना अधिक है कि आप उस चीज़ के लिए किसी के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आ, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने आप ही करूँगा। ये सारी बातें गलत हैं, क्योंकि आप कर भी सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम को ख़राब कर दिया दे, और बहुत समय के बाद आपको कोई चीज़ मिलती है, तो एक तो वो टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस होती है, उसकी बहुत वैल्यू है। एक मैं तो ये कहूँगी, किसी को भी अपने जो एम है उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए। दूसरों के कहने में आकर कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि चलो हस्बैंड वाइफ एक रिश्ता है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब बात कैरियर की हो तो कैरियर में ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दोनों की जॉब एक जगह भी हो सकती है, दोनों की जॉब अलग जगह पर भी हो सकती है। वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कैसे करेंगे? वहाँ पर आपको एक ही जगह जॉब मिले, एक ही तरीके से जॉब मिले, तो इसमें कई बार बहुत नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। दूसरे के चक्कर में कभी हस्बैंड के चक्कर में वाइफ अपना करियर ख़राब कर देती हैं, कभी वाइफ के चक्कर में हस्बैंड अपना करियर पूरा ख़राब कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही योग्य हैं और दोनों ही चल सकते हैं। तो यदि समझदारी से निर्णय लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी सी चीज़ों से बच जाएंगे, फाइनेंशियली लॉसेस से बच जाएंगे। आपके पास एक अच्छी पोजीशन होगी, एक अच्छी जो है वो स्थिति होगी, फाइनेंशियली स्थिति भी आपकी काफ़ी मजबूत होगी। और आप इसमें बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो लोग सिर्फ अपना एक एम डिसाइड कर लिए, और ये तो गीता में भी कहा गया है कि यदि आप बार बार अपने जो गोल को बदलते हैं तो आप कभी भी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच सकते, ये पक्का है। तो अपने पहले तो आपको ये दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए आपको करना क्या है। दूसरे और बहुत सारी सी समस्याएं भी आती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, और शारीरिक समस्याएं भी आकर के खड़ी हो जाती हैं। प्रकृति कई बार किसी किसी को बहुत 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 ज़्यादा जो है परेशानी में डालती है, या फिर क्या कहें, कुछ समय कई बार तो देख के बहुत आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति बहुत ही
योग्य होता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे जाकर के वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। और ये देख कर के आश्चर्य तो ज़रूर होता है, लेकिन वो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो वहाँ पर कहीं यही लगता है कि आशीर्वाद की कमी है। वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सफल नहीं हो रहा, सारे उसके प्रयत्न सही हैं, सारी दिशा सही है, सारा कार्य सही है, और फिर भी व्यक्ति आगे नहीं जा पा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के आशीर्वाद की कमी कहीं ना कहीं आपके है। मतलब आपको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा। तो वो आशीर्वाद चाहे आप ईश्वर से लें, चाहे आप अपने माता पिता से लें, चाहे अपने गुरुओं से लें, आशीर्वाद निश्चित रूप से आप ले लें, क्योंकि उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारी बहुत सारी से जीवन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें नहीं पता होता। जब अब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर भी आप कहीं अटके हुए हैं, तो यहाँ पर सोचना बनता ही बनता है। तो ये भी निर्णय लेना पड़ेगा ना आपको कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे भी निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आप किसी भी तरीके से वहाँ पे रुक कर के ये इंतज़ार ना करें कि मेरी गलती के कारण से मैं रुका हुआ हूँ। कई बार गलती नहीं है आपकी, सिर्फ कहीं कोई भाग्य में अड़चन इसलिए आ रही है क्योंकि आपको आशीर्वाद जो है वो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का मिलना रह गया है, या आपके माता पिता का मिलना रह गया है। हो सकता है आप किसी बड़े का अनादर करते हो, जो आपको लगता है आप नहीं करते, लेकिन करते हो। बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के बच्चे बहुत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आशीर्वाद व्यक्ति को ज़मीन से उठा करके और आकाश पर खड़ा कर सकता है। आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी इस तरीके से कार्य रुकते हैं, प्रगति में बाधा आती है, यहाँ पर निश्चित रूप से हमारे जो है किसी न किसी उसकी, क्योंकि हम बहुत बार लोगों को थैंक यू करना भूल जाते हैं। मैंने आप एक वीडियो दिया था कि थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। आप उन लोगों को थैंक यू नहीं करते जो आपके, चाहे आपके माता पिता हैं जिनकी वजह से आज आप खड़े हुए हैं, आपके वो टीचर्स हैं जिनकी वजह से आप खड़े हुए हैं, वो परिवार के और लोग हैं जिनकी वजह से आप खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आपको हर व्यक्ति को थैंक यू बोलने की आदत होना चाहिए, क्योंकि जितना आप थैंक यू बोलेंगे, जितना आप लोगों के सामने झुकेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के घर गए हैं आप, वो रोटी खिला दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी पिला दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि वो प्यार के साथ पानी भी पिला रहा है तो और आपने उसकी उस पानी की वैल्यू की, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उस पानी पिलाने में जो खुशी मिलेगी, वो खुशी ही शायद आपके जीवन को पूरा परिवर्तित कर दे। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें सही करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आगे सफलता मिलती है। अपने अपने निर्णय से सिर्फ एक ही स्थिति में थोड़ा आगे पीछे करें अपने निर्णय को। यदि आपको कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, मनी फैमिली चलानी है, और आप जॉब में अटके हुए हैं, तो आप अटक कर के खड़े तो नहीं हो सकते। वहाँ पर आपको जो भी काम मिलेगा उस समय के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिस समय आप ऐसी स्थिति में खड़े हुए हैं, तो आपको उसी काम को अपना लेना चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। फिर कोई काम मायने नहीं रखता, क्योंकि वो आपने टेम्परेरी उस समय तक के लिए रखा है जिस समय तक आप अपनी स्थिति पर नहीं आ जाते। तो उस समय आपको वो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन उस काम के चलते अपने जो आपने गोल रखे हुए हैं उन पर से अपना ध्यान बिल्कुल ना हटाएं। निश्चित रूप से आप उस गोल को भी प्राप्त कर लेंगे। और अपनी वो समस्याओं को तो निश्चित रूप से ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जब हम परिवार को लेके चलते हैं तो परिवार को इग्नोर तो नहीं कर सकते, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। कि मान लो घर में माँ बीमार है और हम सिर्फ अपनी अपनी सोचे जा रहे हैं, वो बहुत गलत बात होती है। बिल्कुल भी इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेशक कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जो नज़दीक पर रहते हैं लोग कई बार इतना गलत व्यवहार भी कर देते हैं, फिर भी ये फ़र्ज़ है कि यदि आप साथ में रह रहे हैं तो उनकी सुख दुख का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।